योगी आशाओं के जाल से सदा बचा रहे, इसके ताने बाने में फंसकर चित्त का शांत रहना संभव नहीं है। इसलिए सूत्रकार ने कहा निराश सुखी पिंगलावत। निराश का मतलब यहाँ डिप्रेशन नहीं है। निराश का मतलब है कि कोई आसक्ति से युक्त होके आशाएं नहीं रखना कि ये कर रहा हूं, इसका फल ये होगा, इसका ये होगा, ऐसी आशाएं रख करके काम नहीं करना। मेरा कर्तव्य कर्म है, भगवान ने लगाया, इसको अच्छे से अच्छा करूंगा, ऐसे सोच के अपना रोजाना काम करे और फिर उसका क्या फल आएगा उसकी आशा को छोड़ दे। नेकी कर दरिया में डाल, नहीं तो नेकी का भी फल आने वाला, आसक्ति तो पुण्य का भी फल लेने की इच्छा ना हो। पाप की तो किसी की भी इच्छा नहीं होती है, पुण्य वाले की इच्छा हो जाती है, लेकिन तो ये कह रहे हैं उसकी भी इच्छा नहीं करना। तो जब किसी से कोई आशा ही नहीं है तो व्यक्ति क्या हो गया? सुखी हो गया, निराश। मतलब पढ़ाया और फिर शिष्यों से ये आशा नहीं है कि ये कभी कुछ सुख दे देंगे, तो ठीक है फिर दे दें, तो बोनस ना दें तो भी कोई कष्ट नहीं, क्योंकि आशा बनाई नहीं। अब बना ली तो दुखों का बीज बो लिया फिर तो, क्योंकि वो ऐसा करेंगे नहीं, कोई एक आधा भले ही कर दे, तो फिर व्यक्ति दुखी होगा। इनको इसी के लिए तैयार किया था क्या? इसीलिए पढ़ाया था इनको। तो निराश है सुखी। माता पिता बच्चों को पालते हैं, बाद में बच्चे भाग जाते हैं, लड़के अपनी पत्नियों के साथ भाग जाते हैं, लड़कियां पति के साथ चली जाती हैं छुट्टी। माता पिता बेचारे परेशान, बोले इनको इसीलिए पाला था। और जितने ज्यादा बढ़िया स्कूल में पढ़ाया वो उतने ज्यादा दुखी। सामान्य स्कूल में पढ़ाया था तो बच्चे इधर उधर नौकरी लगेंगे तो कभी तो संभाल ही लेंगे, और जितने बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए थे वो विदेशों में गए, अब 7 समंदर पार, उनको फोन करने की भी फुर्सत, वो ज्यादा दुखी। तो हम मतलब जो माता पिता ये सोचें कि ठीक है कर्तव्य है अपना, तो अच्छे से अच्छा कर रहे हैं और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी खत्म, तो फिर उनको दुख नहीं होगा। पर ये कहने में तो अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन ये व्यवहार में बड़ी कठिन है। किसी का छोटा सा काम करते ही मन में हमारे आशा बन जाती है कि उधर से ये रिस्पॉन्स मिले। व्यक्ति किसी का रुमाल गिर गया, वो भी उठा के दे दिया, तो उसको लगता है कि कम से कम धन्यवाद तो बोलना चाहिए, मैंने उठा के दिया, वो अपने लेके चलते बने। तो इसलिए वहां तो हम बोल भी देते हैं थैंक यू, भगवान को बोलते नहीं, माता पिता को बोलते नहीं है। तो ये किसी को करके थोड़ा सा किसी का उपकार और फिर मन में कुछ आशा ना रहे, कुछ अपेक्षा ना रहे, ये बहुत कठिन होता है। पर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अगर किसी को सुखी रहना है तो। और कुछ कुछ तो अपने अनुभवों से भी सीखता ही है व्यक्ति। तो जितनी हमारी अपेक्षाएं होती हैं उतना दूसरा कौन करेगा? तो दोनों तरफ से होती हैं। कभी कभी बच्चों को भी माता पिता से होती है कि हमारे माता पिता ऐसा करें, हमारे गुरुजन हमारे लिए ऐसा करें, और वैसा यदि नहीं हो पाता है तो फिर परेशान। तो उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। संसार में कोई जितना हमें दे दे वो ही उसका उपकार है, वो ही उसकी कृपा है हमारे ऊपर, बहुत है उतना ही, धन्यवाद। बाकी तो भगवान देगा और अपना पुरुषार्थ देगा। तो इन्होंने उदाहरण तो ये अच्छा नहीं है, हीन उपमा कहते हैं इसको शास्त्र में। उपमा तो अच्छी नहीं दी है, लेकिन इसका मैसेज अच्छा है। आशा रहित सुखी माने सुख पाता है, पिंगला के समान। मिथ्या आशाओं को छोड़कर संतोष और धैर्य के साथ रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। योगी को आशाओं का सदा परित्याग करना चाहिए। आशा जाल योग मार्ग का परम शत्रु है। योग मार्ग पर चलने के लिए तीव्र वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य और कोई बला नहीं है, केवल इतना ही है कि सांसारिक झंझटों का सर्वथा परित्याग। संसार और योग या आत्मज्ञान ये दोनों विरोधी मार्ग हैं, तो इनमें से किसी एक को चुनना है। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ भी आ गए और घर में भी आसक्ति बनी हुई है, तो आपको दुख से कोई बचा नहीं सकता है। फिर यदि आपने संसार को चुना है
तो वहां तो आशाओं का जाल बिछा पड़ा है, उसमें फंसिए और लगाइए चक्कर जन्म मरण के घेरे में। यदि आप आत्मज्ञान की ओर पग बढ़ा रहे हैं तो छोड़िए आशाओं का सहारा। आशाओं का सर्वथा परित्याग ही उत्कट वैराग्य है। यदि आप इस अवस्था में आ गए हैं तो समझ लीजिए आपका योग मार्ग निष्कंटक है। चलते जाइए, अनंत सुख आपके सम्मुख है। साधारण संसारी पुरुष भी जब आशा के कटु घूंट को छोड़ देता है तो वह भी संतोष और शांति के माधुर्य का अनुभव करता है। फिर आशा पिशाची का समूल उच्छेद कर देने वाले योगी का तो कहना ही क्या। सूत्रकार ने इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पिंगला का दृष्टांत दिया। किसी अति प्राचीन काल में पिंगला नाम की एक वेश्या थी। वह अपने प्रणयी के प्रतीक्षा में कभी रात रात भर बैठी रहती। वह इस आशा में रहती कि वह अब आया अब आया। इसी आशा में उसकी रात आंखों में कट जाती। तब वह अत्यंत दुख का अनुभव करती। जब कई बार उसके साथ ऐसा हुआ तो उसके हृदय में एक खेद की भावना अंकुरित हुई। सोचने लगी, मैं जो कुछ करती हूँ वह ठीक नहीं है, मुझे इस कार्य से विरत होना चाहिए। यह भावना उसकी दृढ़ होती गई और उस आशा की जड़ उखड़ गई, जिसके कारण उसकी सारी रात पलकों में जाती और वह भारी दुख उठाती। अब वह शांत चित्त होकर रात भर आराम से सोती है। योगी को आशाओं का परित्याग कर दृढ़ वैराग्य के साथ योग मार्ग पर अभियान करना चाहिए, क्योंकि आशाओं से भरे हुए संतोषहीन विकृत चित्त में ज्ञान का उदय ऐसे ही नहीं हो पाता जैसे मलिन आदर्श में माने शीशे में मुख का प्रतिबिंब नहीं उभरता। योगी को विविध प्रवृत्तियों से भी सदा बचना चाहिए, क्योंकि भोगों के लिए होने वाली प्रवृत्तियां योग मार्ग में बाधक बन जाती हैं। तो सूत्रकार ने दृष्टांत दिया, अनारंभेपि परगृहे सुखी सर्पवत। गीता में भी आया है सर्वारंभ परित्यागी। सब चीजें जो प्रारंभ की उनका परित्याग। तो इसका अभिप्राय क्या है कि सारे काम छोड़ के खाली बैठो? नहीं, जो प्रारंभ किया है उससे क्या फल आएगा उस आसक्ति का परित्याग। कर्तव्य कर्म तो करना है। तो ऐसे इन्होंने कहा अनारंभे अपि, प्रारंभ ही ना करें। पहले किसी आशा का प्रारंभ करें, फिर छोड़ें, फिर सुखी हों। इससे अच्छा है कि आसक्तियों का, आशाओं का प्रारंभ ही ना करें। अनारंभे अपि परगृहे सुखी। दूसरों के पास है ना बहुत सारी चीजें, उन्हीं को देख देख के खुश हो लो। आपको एक अच्छी गाड़ी से प्रीति है तो वो जिसके पास है वहां उस गाड़ी को देख के खुश हो लो। चलाने से जो सुख मिलेगा वो जो चला रहा है उसको देख के आप सुखी हो लो। बोले दूसरे खाने से पेट थोड़ी भरता है। हमें कुछ खाने की इच्छा है और आप कह रहे हो दूसरा खा रहा है उसको देख करके सुखी हो लो, तो ऐसे कोई पेट भरता है क्या? तो दृष्टांत तो समझाने के लिए होते हैं। जो दूसरों के पास है वो अपने ही पास है। हाँ, वो तो खैर आप ही कर सकते हो ऐसा महान काम। तो परगृहे सुखी सर्प। सांप अपना घर नहीं बनाता, चूहे के घर में जाके घुस जाता है। ऐसे सन्यासी भी अपना घर नहीं बनाते, बने बनाए में घुस जाते हैं, जैसे आप घुस गए। स्वामी जी ने तो बनाया खुद, उनके पास तो था नहीं बना बनाया छोटा सा मिला था दिव्य योग मंदिर। तो चलो छोटा मिलके फिर औरों के लिए बड़ा बना दिया। तो औरों के लिए तो बेशक आप भी बड़ा बना देना। तो ऐसे कह रहे हैं कि सांप की तरह से साधु सुखी रहता है। अनारंभे पर गृह सुखी सर्पवत। जिसके भी, क्योंकि घूमते रहते थे ना साधु, तो एक जगह तो रहना नहीं है, इसलिए जिसके घर में जाएं तो एक दिन के लिए उसको अपना ही मान लो, शांति से रहो। परिव्राजक हैं होते थे सन्यासी, तो अपने घूमते रहो और नए नए घर में रोज सोते रहो, उसको अपना ही मानते रहो। बड़ी अच्छी बात है ये तो। उनकी सेवा करते रहो। कुछ तो साधु ऐसे भी बनने चाहिए ना पतंजलि से,
जिनको संगठन की सेवा में लगाया उनको तो ऐसे ही जीना चाहिए। तो रोजाना अपने चलते रहो आगे आगे, तो किसी दिन अच्छा मिलेगा, किसी दिन नहीं भी मिलेगा। तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उससे भी मना। तो ऐसा ही होता है साधुओं का जीवन तो। आरंभ या प्रवृत्ति से अभिप्राय है सन्यासी या आत्मजिज्ञासु होकर मकान मठों को खड़ा करने में लग जाना। इस प्रकार की प्रवृत्ति सन्यासी को संसारी के स्थान पर ला पटकती है। तो उस सन्यासी में संसारी से कोई अंतर नहीं रह जाता। जो मकान मठ के रूप में केवल ईंट पत्थर का ढेर करने में लगा रहता है, निवास के लिए स्थान बनाने का बहाना बहुत लचर है। आत्मजिज्ञासु के लिए कोई भी एक स्थान निवास का निश्चित करना उसमें मोह का उत्पादक बन जाता है। जब निवास स्थान में तेरा मेरा होने लगा, तब ये मेरा तेरा आत्मज्ञान के मार्ग पर नहीं चलने देगा। यह रास्ता तो साधारण संसारी का है, सन्यासी या आत्मजिज्ञासु का नहीं है। आरंभ या इस प्रकार की प्रवृत्तियों से सदा पृथक रहकर उसे तो जहां स्थान मिले वहीं निवास कर देना चाहिए। उसमें यही समझकर सुखपूर्वक निवास करें कि यह मेरा घर नहीं है। ये दूसरी तरह से कह रहे हैं। पता होता ही है कि मैं रात रात के लिए रुका हूं, ये मेरा नहीं है। मैं तो कह रही थी कि ये मेरा ही है, ऐसे मान लो। ये कह रहे हैं नहीं, उसमें ये है ही भावना कि ये मेरा नहीं है। सोने के लिए आए हैं तो सुबह चल पड़ेंगे यहां से, तो आसक्ति नहीं होगी उसमें। तो कह रहे हैं सुखपूर्वक निवास करें और ये भावना करें कि ये मेरा घर नहीं है। तो इस प्रकार एक ही स्थान में ममता बुद्धि को पैदा न होने दें। तो जैसे सांप अपने लिए निवास का कोई स्थान नहीं बनाता, घूमता फिरता रहता है और जहां अवसर पाता है पर निर्मित स्थान में अपना नियत समय निकाल लेता है। तो इस अर्थ में सर्प के दृष्टांत का संकेत दिया गया है महाभारत में। हाँ, बनाता है सांप, वहीं आके रहता है। कुछ नहीं रहते नहीं, वो खुद नहीं बनाता है। अब पता नहीं है, ऐसे सुना है, कभी देखा तो नहीं हमने। वो तो दीमक बनाती है उसको, कई सारे सांप मिलके। बम्बई तो उसको बोलते हैं ना, सांप की बम्बई, जिसमें कई सारे सांप इकट्ठे रहते हैं। एक को तो बम्बई नहीं बोलते, एक को तो बिल बोलते हैं। सांप की बम्बई का मतलब होता है कई सांप उधर अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं। अकेले को तो बिल बोला जाता है। तो कुछ तो घूमते हैं, कुछ तो अपने स्थान निश्चित पे भी रहते हैं। ऐसे साधु भी कुछ अपना निश्चित बना के एक स्थान पे रहते हैं, कुछ घूमते रहते हैं। दोनों प्रकार के हैं। तो शास्त्रों और गुरुओं से सारभूत अर्थ का ग्रहण करें। जो अनुपयोगी हो उसके आदान में व्यर्थ समय नष्ट न करें। आपको तो ये ज्यादा जमेगा। बहुशास्त्र गुरु उपासने भी सारा दानम षटपदवत। बहुत सारे शास्त्र और बहुत सारे गुरुओं की उपासना करके भी इतना ज्यादा क्या करेंगे ज्ञान इकट्ठा करके। इसलिए सारा दानम, सार का आदान कर लेना चाहिए, सार सार ले लेना चाहिए भंवरे की तरह से। तो आप बोलोगे जी परीक्षा में आने वो 4-5 प्रश्न बता दो, बाकी सारा क्या पढ़ना है, सार सार ले लेते हैं। बहुशास्त्र गुरु उपासना, गुरुओं की उपासना में भी सार का ग्रहण करना ही ठीक है। अधिक शास्त्र अध्ययन और गुरुओं की सेवा में रहकर भी सारभूत अर्थ का आदान कर लेना चाहिए। गुरुओं के समीप जो शमदम आदि समाधि के लिए साधन संपत्ति है उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो कभी उनमें राग द्वेष आदि विकार देखने में आते हैं तो आत्मजिज्ञासु सदा उनकी उपेक्षा करे। गुरु का आचरण समझकर उनका कभी अपने जीवन में अनुकरण न करे। अभ्यासी आचार्यों ने बताया स्वाध्याय योगम आसीत योगात स्वाध्याय आमनेत आमनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। जब समाधि अभ्यास से समय बचे तो आध्यात्मिक विषयक शास्त्रों का मनन करता रहे, और जब शास्त्र विवेचन से शांत हो जाए तो समाधि का अभ्यास में लग जाए। तो इस प्रकार स्वाध्याय और योग के निरंतर अभ्यास से
आत्मज्ञान हो जाता है। अभिप्राय यह है कि अभ्यासी को अध्यात्म शास्त्रों का उतना उपयोग करना चाहिए जो समाधि लाभ में सहायक हो। संवाद आदि में दूसरे पर विजय लाभ करने के लिए शास्त्र का मनन न केवल आत्मज्ञानी के लिए सर्वथा व्यर्थ है बल्कि योग मार्ग में बाधक भी है। तो फलतः शास्त्र और गुरुओं से सारभूत उपयोगी अर्थ को ग्रहण करने में प्रयत्नशील रहें। जिस प्रकार षटपद अर्थात भ्रमर फूलों से सारभूत रस ले लेता है और अनुपयोगी भाग को छोड़ देता है, जो व्यक्ति प्रत्येक अनुपयोगी अर्थ को भी जानने के पीछे पड़ जाता है और हड़बड़ाया सा हरेक वस्तु को ग्रहण करने का यत्न करता है, वह अनंत काल तक भी आत्मज्ञान का लाभ नहीं कर सकता, क्योंकि चित्त की ऐसी स्थिति समाधि में सदा बाधक होती है। तो इस अर्थ को स्पष्ट करने में भ्रमर का दृष्टांत, ये संकेत महाभारत के शांति पर्व, ये सारे जो उदाहरण है ये शांति पर्व से ले रखे हैं। तो यहाँ भी बात वो ये मन की बात है, ये सार ले लेना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि और पढ़ना ही नहीं है या और वस्तुएं रखनी ही नहीं है। अब जनक आदि जो महाराजा हैं आत्मज्ञानी, तो उनके पास तो पूरा साम्राज्य है, लेकिन पूरा साम्राज्य होते हुए भी वो बिल्कुल अकेले हैं, निर्लिप्त हैं, एकांत में ही हैं, सार में ही हैं। तो ये योगी के लिए तो सारा का सारा जगत अंदर का है, अंदर वाला मुख्य है, बाहर वाला भी है, वो गौण है, लेकिन और ये सारा प्रसंग उसी का चल रहा है। ये जिसको आत्म साक्षात्कार करना है उस व्यक्ति के लिए ये बातें हैं, ये जन साधारण के लिए नहीं है, कोई ये लोक व्यवहार की बातें नहीं है। समाधि लाभ के लिए चित्त को विचलित न होने देना अत्यंत आवश्यक है। माने कैसे भी करें आप, लेकिन किसी भी तरह से अपने चित्त को विचलित न होने दें। जैसे आप अपने शरीर को रोगी न होने के लिए कितने सारे काम करते हैं, व्यायाम, प्राणायाम, सही समय पे जगना, सही समय पे सोना, ठीक से खाना, तो कितना ध्यान रखा जाता है, नहाना, कपड़े साफ सुथरे पहनना, गंदे कपड़े नहीं पहनते हैं, 2-3 दिन बिना स्नान के नहीं रहते हैं, तो सारा ध्यान रखते हैं ना शरीर को ठीक रखने का। ऐसे मन को ठीक रखने का भी साधक को ध्यान रखना चाहिए। तो कभी कभी बाहर की चीजों में लॉस दिखाई देने पे भी अंदर का लॉस ना हो ऐसे सोचना चाहिए। बाहर का लॉस हो तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे हमारे समाधि लाभ के लिए चित्त की हानि नहीं होनी चाहिए, चित्त विचलित नहीं होना चाहिए। तो ईशुकारवत नैक चित्तस्य समाधि हानि, जो इशु बनाने वाला है, बाण बनाने वाला है, इशुकार, उसके समान नैक चित्तस्य, न एक चित्तस्य, जो एक चित्त व्यक्ति है उसकी समाधि हानि न, उसकी समाधि की हानि नहीं होती, एकाग्र चित्त वाले की। अब वो उसका काम तो क्या है कि वो किनारे पे बैठ करके बाण बना रहा है, सड़क के किनारे बैठ करके, लेकिन वो इतना एकाग्र है अपने काम में कि क्या हो रहा है उसके सामने उसको कुछ नहीं पता है। तो अब इसकी एकाग्रता को कौन भंग कर देगा। एकाग्र चित्त व्यक्ति की समाधि में कोई हानि या बाधा नहीं होती। जो पीछे बता रहे थे ना एकांत में रहना चाहिए, ये उससे विपरीत बता रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रकार के उपाय बताएंगे। अब मान लो एक व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी है कि उसको योग मार्ग में भी चलना है लेकिन वो एकांत में नहीं रह सकता है। ऐसी परिस्थितियों में वो ऐसी सिचुएशंस में आ गया है कि वो नहीं रह सकता अकेला, उसको काम करने ही पड़ेंगे। तब क्या करे, तो तब अपने चित्त को एकाग्र बनाई। कैसे? ईशुकार की तरह से। एकाग्र चित्त व्यक्ति की समाधि में कोई हानि या बाधा नहीं होती। ईशुकार के समान, ईशु बाण को या शर को कहते हैं। वस्तुतः सूत्र में यह पद दत्त चित्त होकर बनाए जाने वाले किसी भी अस्त्र शस्त्र या निर्माण का बोधक है। माने दत्त चित्त होकर के आप कोई भी निर्माण कर रहे हैं तो आपकी समाधि हानि नहीं होगी। कोई शिल्पी या कोई कार्यकर्ता जब ध्यान पूर्वक अपने निर्माण या अपने अपेक्षित कार्य में संलग्न रहता है तो उसे समीप में होने वाली अन्य प्रवृत्तियों का या अन्य क्रियाओं का पता नहीं लगता।
कहा जाता है कि एक बार शिल्पी अपने निर्माण में इतना एकाग्र चित्त होकर लगा हुआ था कि उसके सामने होकर मार्ग से राजा की सवारी निकल गई, पर उसे कुछ पता ही नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद किसी व्यक्ति ने आकर उससे पूछा, अभी कुछ समय पहले इधर से राजा की सवारी निकली है, क्या आपको मालूम है किधर गई? उसने कहा, भाई मैं अपने कार्य में इतना अधिक ध्यान मग्न था, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है इधर से कोई गया या नहीं गया। तो इस प्रकार जो आत्म जिज्ञासु एकाग्र चित्त होकर अभ्यास में लगा रहता है, उसके सामने कोई बाधा नहीं आती। तो हो गया समाधान। कहीं भी रहे व्यक्ति, किसी भी स्थिति में रही, किसी भी परिस्थिति में रही, यदि उसने ये ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो अपने चित्त को वहीं फोकस करके रखेगा, वहीं एकाग्र करके रखेगा। ईशुकार का अर्थ ईशु संधाता भी किया जाता है। संधान मतलब लक्ष्य, लक्ष्य पर निशान लगाने को कहते हैं। तो जिस प्रकार अस्त्र या शस्त्र से लक्ष्य को बेधने वाला व्यक्ति लक्ष्य के अतिरिक्त और किसी वस्तु को नहीं देखता, तभी वह लक्ष्य को बेध पाता है। जैसे कि अर्जुन को क्या दिख रहा था? केवल पक्षी की आंख, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। इसी प्रकार जो आत्म जिज्ञासु आत्म रूप लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की ओर ध्यान नहीं देता, वह अपने लक्ष्य को पा लेता है। उपनिषद में कहा, प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। तो प्रणव को धनुष, आत्मा को शर अर्थात ईशु और ब्रह्म लक्ष्य। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आत्मा को प्रणव जप के द्वारा ब्रह्म तक पहुंचाया जा सकता है। तो सांख्य योग में इसका स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है कि प्रणव ईश्वर का वाचक पद है, उसका जप और उसके अर्थ की भावना से समाधि का लाभ होता है। ईशुकार दृष्टांत का संकेत भी महाभारत से लिया गया है। आत्म जिज्ञासु को अपनी स्वीकृति, व्रत नियम आदि का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो आपने कोई व्रत लिया है तो उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जैसे व्यायाम का व्रत लिया, प्राणायाम का व्रत लिया, ध्यान का व्रत लिया, शास्त्र को स्मरण करने का व्रत लिया, विद्याभ्यास का कोई भी अच्छा व्रत लिया, तो उसका फिर उल्लंघन नहीं करना। कभी ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करें? तब या तो थोड़ा पहले कर लें या बाद में आके कर लें, या थोड़ा कर लें। जैसे आप रोजाना 1 घंटा उपासना करते हैं और कभी ऐसा प्रसंग आया कि आपको वहां जाना पड़ेगा कार्यक्रम में, तो क्या करें? 2 मिनट बैठ लो। 2 मिनट तो बैठ ही सकता है व्यक्ति, या 1 घंटा पहले उठ जाओ। पर ऐसी स्थिति है कि रात को सोए 1 बजे थे तो 1 घंटा पहले नहीं उठ सकते हैं, तो कम से कम आप 2 मिनट बैठ के चले जाओ। तो एक नियम तो बना रहेगा ना, पर नियम का उल्लंघन कभी नहीं करना। आपको ऐसी परिस्थिति, रोज प्राणायाम करते हो 1 घंटा, आज नहीं है ऐसी सिचुएशन, तो तब क्या करो? तब 2 मिनट ही कर लो, पर करना जरूर चाहिए। कृत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। कृत नियम, जो नियम हमने बनाया है, कृत है, उसका उल्लंघन करने से अनर्थक्यम, उससे फिर अनर्थ घटित हो जाता है, असफलता मिलती है। लोकवत, लोक के समान। अपने अंगीकृत या प्रतिज्ञात व्रत नियम आदि का उल्लंघन कर देने से आत्म जिज्ञासु के ज्ञान संपादन के लिए किए गए सब प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। निरंतर और दृढ़ अभ्यास ही ज्ञान संपादन में सहायक होता है। कभी थोड़ा अभ्यास कर लिया, कभी छोड़ दिया, ऐसा करने से किया हुआ भी निष्फल हो जाता है। तो वही बात है ना, साधना का क्या होना चाहिए? निरंतरीय, दीर्घ काल तक। और वो निरंतरीय ऐसा नहीं कि 1 महीने तो निरंतरीय रहा और फिर छोड़ दिया, बोल जी कुछ नहीं मिला, 1 महीना प्रयास। तो अभी दीर्घ काल करो, दीर्घ काल निरंतरीय। और वो मतलब खरगोश वाली कहानी भी नहीं होनी चाहिए कि कभी तो ऐसी छलांग मारी कि वहां पहुंच गए इतनी जल्दी और फिर सो गए पेड़ के नीचे। तो ये प्रमाद रूपी जो अंतराय है वो आपको बाधित कर देगा, इसको प्रमाद कहते हैं। आप में ज्यादा शक्ति है दौड़ने की
तो आप 10 किलोमीटर क्यों दौड़ो, आप 100 किलोमीटर दौड़ो ना। कछुआ जितनी देर में 10 किलोमीटर जाएगा तो आप 100 पहुंच जाओगे, तो 100 तक पहुंचो ना। आप कछुए के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? हाँ, उसके साथ इस रूप में तो तुलना कर सकते हो कि जैसे ये निरंतर लगा हुआ है, ऐसे मैं भी निरंतर लगूं। तो वो निरंतर लग करके पहुंचेगा 4 किलोमीटर, आप पहुंच जाओगे 40 किलोमीटर, तो पहुंचो ना। तो ये कह रहे हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी थोड़ा अभ्यास कर लिया, कभी छोड़ दिया। ऐसा करने से किया हुआ भी निष्फल हो जाता है। तो लोक में जिस प्रकार औषधि आदि लेते समय पथ्य आदि का अथवा औषध संबंधी नियमों का उल्लंघन कर दिया जाता है, तो औषध आदि का सेवन निष्फल हो जाता है। दवाई तो रोज लेनी पड़ती है ना, एक दिन भी बीच में मिस कर दिया तो पीछे वाला भी वो साइकिल टूट गया। फिर निर्बाध समाधि लाभ के लिए उसमें अपेक्षित समस्त नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। 8 अंगों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। माने उनमें से कोई एक आधा भी मिस होगा ना तो भी आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा, समाधि नहीं मिलेगी। फिर लोक में स्वास्थ्य संबंधी या राजकीय या शासन संबंधी नियमों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति के समान हम इस अर्थ को स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। लोक में अगर किसी ने स्वास्थ्य संबंधी नियम का उल्लंघन किया तो क्या होगा? रोग आ जाएगा। और राजकीय या प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन किया तो जेल, दंड मिलेगा। आपने कोई भी प्रशासनिक नियम का उल्लंघन किया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो दंड मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ भी होता है। आगे कह रहे हैं तत्व ज्ञान संबंधी नियमों के विस्मृत हो जाने पर भी लक्ष्य प्राप्ति के सब प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। ठीक मौके पे हम उन नियमों को भूल जाते हैं। पहले तो याद रहते हैं और जब उनको अप्लाई करना था उसी समय भूल जाते हैं हम। तो ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान संबंधी जो नियम थे यदि वो विस्मृत हो गए तो भी आप लक्ष्य प्राप्ति के जो आपने प्रयत्न किए थे वो निष्फल हो जाएंगे। तद्विस्मरणेपि भेकीवत, नियम के भूल जाने पर भी असफलता मिलती है भेकी के समान। तत्व ज्ञान के लिए अपेक्षित व्रत नियम आदि का विस्मरण हो जाने पर, इसी प्रकार उनका यथायथ अनुष्ठान न होने पर आत्मज्ञान के लिए किए जाने वाले प्रयत्न विफल हो जाते हैं भेकी के समान। यह आख्यायिका इस प्रकार का वर्णन कर रही है कि एक बार एक राजा शिकार के लिए जंगल में गया। वहां उसने एक सुंदर कन्या को देखा। पूछने पर उसने बताया कि मैं राजपुत्री हूँ। राजा ने विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उसने एक शर्त लगा दी कि तुम मुझे जल मत दिखाना, पानी मत दिखाना। जब जल दिखा दोगे मैं चली जाऊंगी। दोनों का परिणय हो गया। कालांतर में क्रीड़ा से परेशान रानी राजा को पूछ बैठी जल कहाँ है, और राजा ने अपनी शपथ को भूल गया और जल दिखा दिया। और जल देखते ही वह काम रूपिणी भेक राजपुत्री भेकी बनकर जल में प्रविष्ट हो गई। मेंढकी, भेकी मतलब मेंढक, तो घुस गई उसमें। अब राजा रह गए देखता। राजा ने जाल आदि डलवाकर उसका बहुत अन्वेषण करवाया पर सब व्यर्थ। तो चलो अब टाइम हो गया, इसको आप खुद पढ़ लेना। अपनी उसको भूलना नहीं है, शपथ को भूलना नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।